तो ई बिज़नेस में हमने देखा कि ऑल द प्रोडक्ट्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स and or we can say purchasing or selling of products through internet on computer network is known as e-business or electronic business. It has some scope of e-business. First we have B2B commerce. e-business में हमारे कॉमर्स, ट्रेड और ईट्स टू ट्रेड इंक्लूड होंगे। अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर फर्स्ट में आपको बताया था कि बिजनेस के कई सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो ई बिज़नेस की हम बात करेंगे तो इसमें कॉमर्स भी इंक्लूड होगा और इसमें इंडस्ट्री भी इंक्लूड होगी। तो अदर वे में हम कह सकते हैं कि ई बिज़नेस इज़ अ ई कॉमर्स। तो यहाँ पर फर्स्ट है B2B कॉमर्स, मीन्स बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। ये टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि अक्सर ये टॉपिक एग्ज़ाम में या टेस्ट में पूछा जाता है। B2B कॉमर्स मीन्स बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। हियर द बिजनेस फर्म्स or the transactions in between two business firms. The transactions taking place between business firms are referred to as business to business or B2B transactions. जब किसी दो business firms, अलग अलग दो business firms के बीच में transactions होते हैं, जैसे purchasing, buying या selling, और वो दोनों ही business firms हैं, business owners हैं, तो then it will be called as B2B या buyer to business to business transactions. For example, an automobile manufacturer. Automobile manufacturer makes several B2B transactions. ये जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जैसे कि मारुति उद्योग है, तो इनका खुद का अपना बिजनेस है, प्लस ये जो अपने ऑटोमोबाइल्स या जो भी कार्स वगैरह जिसको सोल्ड करेंगी लार्ज नंबर्स में, वो भी बिजनेसमैन है। तो एक जगह से रॉ मटेरियल आया, मैन्युफैक्चर हुआ इंडस्ट्री में, और फिर वो इंडस्ट्री पास ऑन करेगी किसी बिजनेसमैन को, और वो बिजनेसमैन मार्केट में न्यू कार को लॉन्च करेगा। तो यहाँ क्या हुआ, एक बिजनेस फर्म ने दूसरे बिजनेस फर्म को परचेज़ किया और दूसरे वाले ने सोल्ड किया। परचेज और सेल दोनों बिजनेस फर्म्स के बीच में हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, B2B ट्रांजैक्शंस। याद रखिएगा, B2B ट्रांजैक्शंस मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ दो अलग अलग बिजनेस फर्म्स इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट इज B2C कॉमर्स. B2C means the transactions taking place between business and customers are known as business to customer या फिर B2C transactions. जब बाइंग और सेलिंग बिजनेस फर्म्स और कस्टमर्स के बीच में हो रही हो तब हम उसको कहेंगे B2C या बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शंस। यहाँ नॉर्मल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे इंटरनेट के थ्रू एक बिजनेसमैन है, उसने अपनी शॉपिंग साइट्स डाल दी और वी आर द कस्टमर्स एंड वी परचेज द प्रोडक्ट्स, द गुड्स from the shopping sites, and the producer or the businessman will sold the goods to us. ये क्या है, ये नॉर्मल ट्रांजैक्शंस हुए जहाँ एक बिजनेसमैन ने कस्टमर्स की नीड्स को देखते हुए उनको प्रोडक्ट सोल्ड किया और कस्टमर ने प्रोडक्ट को परचेज़ किया। तो यहाँ बिजनेसमैन और कस्टमर ये दो लोग इंक्लूड होते हैं। ट्रांजैक्शन बिजनेसमैन और कस्टमर के बीच में होता है, इसी को हम कहते हैं B2C ट्रांजैक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल, विथड्रॉल ऑफ वंस ओन मनी फ्रॉम बैंक वाज अ टीडियस प्रोसेस इन द पास्ट। अगर पुराने एग्जांपल्स देखे जाएं, या बुक के छोड़ दीजिए, आप मार्केट का ही ले लीजिए, क्योंकि अभी हम ई बिज़नेस की बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग का बेस्ट हमारा एग्जांपल है। या B2C कॉमर्स में आप शॉपिंग साइट्स में बिजनेसमैन और कस्टमर का सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट
The third one is C2C commerce, means customer to customer commerce या customer to customer transactions. Here the transaction taking place between the two or more customers. यहाँ ट्रांजैक्शन दो कस्टमर्स के बीच में होते हैं, मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कस्टमर्स. कस्टमर्स के बीच में ट्रांजैक्शंस होंगे तो C2C कॉमर्स या C2C ट्रांजैक्शंस कहलाएगा. इसमें एक ख़ास बात ये होती है कि एक बार जो कस्टमर है वो नेक्स्ट टाइम बायर एक टाइम पे वो बायर है, नेक्स्ट टाइम पे वो सेलर हो जाएगा. सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका OLX. For example, you have taken or you have purchased a car, and after 1 year or 2 year after using it, you want to sold it. At the first time, you are a customer. When you want to sell your car and you have sold it to the other person will be your customer and you will be the seller. तो यहाँ क्या हुआ, एक कस्टमर जब वो फर्स्ट टाइम ख़रीदता है को किसी भी प्रोडक्ट को, तो वो क्या होगा, वो सेलर होगा उस टाइम पे. अब जब उसी यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट को जब वो रीसेल करेगा तो फर्स्ट टाइम जो कस्टमर है वो जब अपने उस टाइम पे वो कस्टमर है, और जब वो यूज़ की हुई अपने कोई भी प्रोडक्ट दूसरे अदर पर्सन को सोल्ड करेगा, तब वो क्या हो जाएगा, बायर हो जाएगा, तब वो सेलर होगा, और नेक्स्ट पर्सन जिसको वो सोल्ड कर रहा है वो बायर हो जाएगा. तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है यहाँ OLX का. या आप ये भी ले सकते हैं कि सेल ऑफ यूज्ड बुक्स या सेल ऑफ यूज्ड हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स. ध्यान देने की बात यहाँ ये है कि यहाँ यूज्ड किए हुए इक्विपमेंट्स या यूज्ड किए हुए ही प्रोडक्ट्स जब आप उसको रीसेल करेंगे किसी सेकेंड या थर्ड पर्सन को, तब वो C2C ट्रांजैक्शंस में आएंगे. न्यू प्रोडक्ट्स हमारे इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि OLX में भी आपको पता होगा कि रीसेल किए यूज किए हुए प्रोडक्ट्स हम यहाँ सोल्ड करते हैं. तो फर्स्ट टाइम पे जो कस्टमर है वो सेलर बन जाएगा, फिर अदर पर्सन बायर बन जाएगा. तो here the transaction will be done between the two or more customers. Next and the last one is intra-B commerce. इंट्रा-B कॉमर्स ये कहता है कि यहाँ जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, यहाँ हम अपनी खुद के एम्प्लॉयज़ को, खुद के वर्कर्स को, पार्टीज़ को, पर्सन्स को, वो लोग जो हमारे फर्म में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, वो लोग जो हमारे फैक्ट्री में, कंपनी में, फर्म में, एंटरप्राइज में वर्क कर रहे हैं, जब हम अपने ही प्रोडक्ट्स किसी अपने फर्म में ही किसी डिपार्टमेंट को, किसी पर्सन को सोल्ड करेंगे, तो देन इट विल बी कॉल्ड एज इंट्रा-B कॉमर्स. इंट्रा-B कॉमर्स इसका नाम इसीलिए रखा गया है कि इंट्रा-B कॉमर्स को इंट्रा फर्म भी बोलते हैं. तो जब हम अपनी ही फर्म में किसी अदर डिपार्टमेंट से या तो सोल्ड करें या तो उससे परचेज़ करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा-B कॉमर्स. अपनी ही फर्म में, अपनी ही कंपनी के, अपनी ही फैक्ट्री के किसी वर्कर्स से, किसी एम्प्लॉयज़ से, अदर डिपार्टमेंट के किसी वर्कर्स से जब हम अपने प्रोडक्ट को सोल्ड करेंगे या उसके प्रोडक्ट को हम परचेज़ करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे हम, इंट्रा-B कॉमर्स. ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये विद इन द फैक्ट्री, विद इन द फर्म्स होते हैं. यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और एक दूसरे डिपार्टमेंट्स में कभी एक डिपार्टमेंट सेलर हो जाएगा तो दूसरा डिपार्टमेंट बायर, या कभी वो वाला बायर है तो दूसरा सेलर. तो यहाँ ट्रांजैक्शंस विद इन द फर्म्स होते हैं. तो ये थे हमारे 4 स्कोप ऑफ ई बिज़नेस. अक्सर इसे पूछा जाता है तो इसे टेक इट ईजी मत लीजिएगा. B2B कॉमर्स मीन्स बिजनेस टू बिजनेस फर्म्स या बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस. यहाँ दो बिजनेस मीन्स के बीच में ट्रांजैक्शंस होते हैं. नेक्स्ट इज B2C कॉमर्स मीन्स बिजनेस टू कस्टमर
बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शंस, जिससे जनरली ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक बायर है दूसरा कस्टमर है। थर्ड वन इज C2C कॉमर्स, जहाँ दो कस्टमर्स होंगे, कस्टमर्स टू कस्टमर ट्रांजैक्शंस। पहले वाला अगर बायर है तो दूसरा सेलर, फिर नेक्स्ट टाइम जब उसको रीसेल किया जाएगा तो जो बायर था वो सेलर हो जाएगा और अगली पार्टी अदर पर्सन बाहर हो जाएगा। तो यहाँ यूज़ की हुई इक्विपमेंट्स या यूज़ की हुई प्रोडक्ट्स को हम रीसेल करते हैं, लाइक OLX। लास्ट वन इज इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स में हम अपने फर्म्स की किसी वर्कर्स या अदर डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ को के प्रोडक्ट को सोल्ड करते हैं या उनके प्रोडक्ट को हम परचेज करते हैं। तो यहाँ ट्रांजैक्शन विद इन द फर्म होते हैं, कोई बाहर आउटसाइडर यहाँ इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये थे हमारे स्कोप ऑफ ई बिजनेस।